तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। एक बार फिर से हमारे चैनल लेट्स स्टार्ट टू लर्न में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बिहार शिक्षक भर्ती क्लास 1 से लेकर 5 तक एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित पर्यावरण ईवीएस के विषय के महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चनों का संकलन लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है आपका, निम्न में से कौन सा जीव पर्यावरण से बचने के लिए अपने शरीर का रंग बदलता रहता है? क्या ये ऑप्शन नंबर पहला है मेढक, क्या ऑप्शन नंबर दूसरा है गिरगिट, ऑप्शन नंबर तीसरा है चीता, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा गिरगिट। गिरगिट जो होता है वो शरीर का रंग बदलने में माहिर होता है। वह अपने तापमान, भाव और उसके आसपास के पर्यावरण से संबंधित होता है और यह एक स्वाभाविक सुरक्षा प्रविधि है जिससे यह अपने आसपास के पर्यावरण से मिलते जुलते रंग से सामंजस्य बना लेता है और आसानी से अपने शिकार से छुप जाता है। तो चलिए अब अगला जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि विश्व का 70% से अधिक पशुधन आबादी कहाँ पाई जाती है? तो क्या है डेनमार्क में पाई जाती है, भारत में पाई जाती है, चीन, या भारत और चीन? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, भारत और चीन। भारत और चीन में विश्व का कुल पशुधन आबादी का 70% भाग होता है। हालांकि इन दोनों देशों में विश्व कृषि उत्पादन में योगदान केवल 25% है। यह पशु प्रजनन के पारंपरिक तरीकों के कारण होता है। विश्व में सबसे ज़्यादा पशुधन भारत में पाया जाता है और भारत का विश्व में दूध उत्पादन में प्रथम स्थान है तथा भारत में पशुधन की उच्च संख्या विशेष रूप से जुगाली करने वाले पशुओं की संख्या ग्रीन हाउस गैस से उत्सर्जन का योगदान रहा है। तो चलिए आपका जो अगला प्रश्न है, एक प्रकार के पशु प्रजनन विधि जिसमें एक प्रजाति के नर को अन्य प्रजाति के मादा के साथ प्रजनन कराया जाता है क्या कहलाती है? क्या अंतरजातीय प्रजनन कहलाती है, या बहिर्प्रजनन, या तीसरा परासंकरण, या अंतः प्रजनन? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा आपका नंबर तीसरा, परासंकरण प्रजनन। परासंकरण दो अलग प्रजातियों के बीच संगम है। इस प्रक्रिया में एक प्रजाति के श्रेष्ठ नर को दूसरी प्रजाति के श्रेष्ठ मादा के साथ प्रजनन कराया जाता है तथा यह दो अलग अलग प्रजाति के वांछनीय गुणों का उदाहरण होता है, जैसे कि हिसार डेल भेड़ की एक प्रजाति है तथा बीकानेरी भेड़ परस मैरिनो मेड़ू। अगला जो आपका प्रश्न है, डैश को मधुमक्खी पालन के रूप में भी जाना जाता है जिसमें उपयोगी उत्पादों को प्राप्त करने के लिए मधुमक्खियों का कृत्रिम पालन और छत्तों का रखरखाव किया जाता है, या किसके अंतर्गत किया जाता है? तो क्या यह एपीकल्चर के द्वारा किया जाता है, या दूसरा बागवानी कृषि के द्वारा, या विशिष्ट खेती के द्वारा, या राइटिंग खेती के द्वारा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर पहला, एपीकल्चर के द्वारा। भारत में मधुमक्खियों की आमतौर पर पाई जाने वाली प्रजातियां एपिस, ड्रासेटा, इंडिका आदि हैं तथा ये शहद, मोम, पराग मधुमक्खी विष, शाही जेली जैसे उत्पाद मधुमक्खियों की से प्राप्त किया जाता है तथा एपीकल्चर को मधुमक्खी पालन के रूप में माना जाता है जिसमें उपयोगी उत्पादों को प्राप्त करने के लिए मधुमक्खियों का कृत्रिम पालन और छत्तों का रखरखाव किया जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन जो आपका है, तो अगला जो आपका प्रश्न है वो प्रश्न है, कठियावाड़ा भारतीय घोड़े की एक महत्वपूर्ण नस्ल है या सामान्यतः या पाई जाती है? क्या पंजाब में पाई जाती है, मेघालय, या गुजरात में, या गुजरात और राजस्थान, या हिमाचल प्रदेश में? तो इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर तीसरा, गुजरात और राजस्थान। गुजरात और राजस्थान में कठिया घोड़े पाए जाते हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन आपका तो अगला जो आपका प्रश्न है, पशुपालन में अंतर प्रजनन किया जाता है क्योंकि यह संयुग्मच बढ़ाता है, या दूसरा है वह शक्ति बढ़ाता है, या तीसरा है एक नस्ल में सुधार करता है, या चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा पहला, यह संयुग्मच बढ़ाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन जो है वो है, जो क्वेश्चन है, प्रत्येक कुत्ते का अपना क्षेत्र होता है और वह अपने क्षेत्र को डैश द्वारा चिन्हित करता है। तो किसके द्वारा यह चिन्हित करता है? क्या ऑप्शन नंबर पहला लार के द्वारा, या दूसरा पैर के निशानों के द्वारा, या तीसरा मूत्र के द्वारा, या चौथा समझ के द्वारा? तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, मूत्र के द्वारा। मूत्र के द्वारा कुत्ते अपने क्षेत्र का निर्धारण करते हैं। वह स्थान जहाँ विभिन्न प्रकार के पौधे उगाए जाते हैं और संरक्षित किए जाते हैं क्या कहलाता है? क्या ऑप्शन नंबर पहला चिड़ियाघर कहलाता है, या दूसरा है वनस्पति उद्यान कहलाता है, या तीसरा है मछली घर, या चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, वनस्पति घर। वनस्पति उद्यान एक प्रकार का उद्यान यानी बाग होता है जहाँ फूल और पौधे उगाए जाते हैं और संरक्षित भी किए जाते हैं
तथा जलवायु परिवर्तन को कम करने हेतु पौधे के संग्रह को बनाए रखने में भी भूमिका निभा सकते हैं, जो बदलती हुई पर्यावरण परिस्थितियों के अनुकूल है। इनका उपयोग इको टूरिज्म को बढ़ावा देने और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए राजस्व उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। तो चलिए, जो अगला क्वेश्चन आपका है वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज शो मी। देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉफ़ी पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? क्या जड़ से किया जाता है, दूसरा है फूल से किया जाता है, या तीसरा है पत्तियों, या चौथा है फल? तो इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर चौथा, फल के द्वारा किया जाता है। पौधे के फलियों को भाग को काफ़ी प्राप्त किया जाता है। कॉफ़ी का पौधा उसके बीज व फलियों के लिए उगाया जाता है, जिन्हें भूनकर और पीसकर कॉफ़ी बनाने के लिए बेचा जाता है। कॉफ़ी का पौधा उष्णकटिबंधीय सदाबहार झाड़ी व अफ्रीकी मूल का एक छोटा पेड़ है। विश्व भर में 2 प्रमुख प्रकार की कॉफ़ी का आनंद लिया जाता है, पहला अरेबिका और दूसरा रोबस्टा। अगला जो आपका प्रश्न है, पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर तक की ऊंचाई तक ही उपलब्ध होती हैं, जबकि पूर्वी हिमालय में 4000 मीटर तक की ऊंचाई मिलती है। एक ही पर्वत श्रेणी में इस प्रकार की विविधता का क्या कारण है? क्या पहला है पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसूनी वर्षा होती है, या दूसरा है पूर्वी हिमालय की चट्टानों का पश्चिमी हिमालय चट्टानों से अधिक उर्वरक होना, या तीसरा है पूर्वी हिमालय का पश्चिमी हिमालय से अधिक ऊंचा होना, या चौथा है पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्र तल से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना। तो इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा आपका, वो उत्तर बनेगा आपका पहला, पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसूनी वर्षा होना। इसका जो कारण है वो है कि बंगाल की खाड़ी और दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं को शाखा पूर्वी हिमालय में प्रचुर वर्षा का कारण बनती है, जबकि मानसूनी हवाएं पश्चिमी हिमालय तक मुश्किल से पहुंच पाती है और इस प्रकार वर्षा नहीं हो पाती हैं, जिससे अधिक वर्षा के कारण पूर्वी हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई कम हो जाती है। तो चलिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, तो आपका जो प्रश्न है, याक पशु भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? क्या सुंदरवन में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है, लद्दाख में पाया जाता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, लद्दाख में पाया जाता है। भारत में याक पालन करने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश जैसे लद्दाख, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर है। इनमें से पहले 3 हिमालय के दक्षिणी ढलानों की सीमा पर ठंडी आर्द्र जलवायु है, जबकि 2 उत्तरी राज्य ठंडी और शुष्क है। तो चलिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, मैंग्रोव वन के लिए निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? क्या पश्चिम बंगाल में सुंदरवन है, या कलिपांक का लावा जंगल है, या तीसरा उड़ीसा का दंडकारण्य जंगल, या चौथा उत्तर प्रदेश का कॉर्बेट नेशनल पार्क? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, पश्चिम बंगाल का सुंदरवन। तो आपका जो अगला प्रश्न है वो प्रश्न है, किन वनों को मानसूनी वन कहा जाता है? क्या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को कहते हैं, या दूसरा है पर्वतीय वन को कहते हैं, या तीसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को, या चौथा उष्णकटिबंधीय वन को? तो इस प्रश्न का जो उत्तर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर चौथा, उष्णकटिबंधीय वन को, क्योंकि उष्णकटिबंधीय वन पर्णपाती वनों का मानसून वन भी कहा जाता है, क्योंकि इन वनों के वृक्ष मौसम में अपने पत्ते गिरा देते हैं और जो मानसून के दौरान फिर से उगाते हैं। इस प्रकार के वन में 70 से 200 सेमी की सीमा में वर्षा होती है। तो अगला जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ जल में घुलनशील है? क्या पहला मिट्टी का तेल, नमक, साबुन, या दूसरा चीनी, सिरका, नमक, या तीसरा दूध, चीनी और शहद, या चौथा है तारपीन, नींबू का रस और पेट्रोल? तो इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर चीनी, सिरका और नमक। चीनी, सिरका और नमक जल में घुलनशील पदार्थ है, क्योंकि चीनी एक अत्यधिक घुलनशील ध्रुवीय अणु यौगिक है तथा सिरका जल के ध्रुवीय अणुओं को आकर्षित करता है, और यह एक एसिटिक एसिड और जल से बना एक ध्रुवीय पदार्थ भी है। फिर यह जल के साथ एक समांगी विलयन बनाता है तथा नमक जल में घुल जाता है, क्योंकि नमक के अणु में आयनिक बंधन जल के अनुबंधन की तरह मजबूत नहीं होता है। तो चलिए, अगला क्वेश्चन जो आपका है वो है, अगला जो आपका प्रश्न है वो प्रश्न है, गलत युग्म का चयन कीजिए। तो क्या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है? दाचिगामा अभयारण्य जम्मू और कश्मीर में है? क्या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आसाम में है?
यह मदमलाई अभयारण्य आंध्र प्रदेश में है। तो फिर इस प्रश्न का जो उत्तर आपका बनेगा वो उत्तर आपका बनेगा मदमलाई अभयारण्य आंध्र प्रदेश। तो इसका जो गलत उत्तर है वही सही उत्तर है। जो मदमलाई राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत के तमिलनाडु में नीलगिरी के पर्वत पर स्थित है और यह एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह आंध्र प्रदेश में नहीं है, आई रिपीट अगेन, यह तमिलनाडु में है मदमलाई अभयारण्य।